अधिकारी हैं या नहीं है। ये जो स्नानांग आदि विषय है ना जी, ये उसी से संबंधित है कि हम अधिकारी हैं या नहीं। हमारे यहाँ अधिकार की बड़ी उससे बात की गई है कि हम किसी कर्म में बैठे हैं, भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, तो भगवान शिव के पूजन करने में हम अधिकृत हैं या नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि वही है विश्व में सबका अधिकार उन्माद है। ठीक है ना। तो हम अधिकारी है या नहीं है, ये सबसे पहले इसी की समीक्षा होती है। तो इसलिए हम पहले स्नान सोच का विचार करके, ठीक है ना, अपने आसन पात्र आदि सब लगा करके यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये अष्टांग योग है हमारे, इसके द्वारा हम अपने ध्येय को प्राप्त करते हैं। तो आजकल की जो 5 मिनट की बात है, आजकल की जो समस्या है ना वो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अनाधिकृत विषयों में घुसते हैं। हमारे जो अधिकार के विषय है उसमें हम जाकर के बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जब अनाधिकृत विषयों में जाते हैं तभी ही कुछ समस्या करते हैं। जैसे आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने आप अध्यात्म का सबसे बड़ा बताता है। अब किसी के विषय में आपकी कुंडली देख रहा था, आपकी कुंडली के अनुसार आपसे भी कोई प्रश्न किया जाएगा तो आप मुझे नहीं पता आप कितना जानते हो सकते हैं मेरे से भी ज्यादा जानते हो, लेकिन किसी विषय में आप ना नहीं करेंगे। उसके अंदर 2-4 शब्द जितने जानते हैं आप जरूर बोल देंगे, है ना। तो क्या होता है कि हम किसी भी विषय में अपने आप को वंचित नहीं रखते, सबके अंदर सबका अधिकार मान करके घुस के और घुस जाते हैं और जितना जानते उतना मतलब जितना नहीं जानते उससे आगे बताने की कोशिश करते हैं कि मैं ही ज्ञानी हूँ। हाँ, क्योंकि अपने आप को छोटा तो मानना ही नहीं है ना, बड़ा मानना है अपने को। ये आजकल संसार में आजकल तो सनातन का ये है कि झंडा उठाना है, तो मेरे वाला जो झंडा है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, चाहे हमने एक दिन का धर्म जिया हो नहीं जिया हो, हम अगर मान लो खुद की बात करें, मैं अपनी बात करूं मैं तो मैं आजकल तो लोग शंकराचार्य तक की समीक्षा कर रहे हैं भी शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं। और अगर हम धर्म की बात करें, हम कहते हैं हम धार्मिक है। आप और मैं अगर विचार करने बैठे कि हम धार्मिक कितने हैं तो मुझे बताओ, आज तक आपने सूर्य को अर्घ दिन में 3 बार देनी होती है, 3 काल की संध्या होती है, कितनी बार आपने करी होगी, कितनी बार मैंने करी होगी, कितने दिन हो गए जीवन में। आज तक हमारी उम्र 32 साल 33 साल हो रही है, साल हो गया जी, मैंने आज तक नहीं करी। आज तक हमने हमें कहा जाए कि सूर्य के अर्घ देने वाले एक दिन में 3 बार हमने दी हो, इससे दिन कितने हैं तो भी हमें सोचने पड़ेंगे। और नियम की अगर बात करने चले तो नियम तो ये है कि 3 काल की संध्या और बलि वैश्वदेव करने के बाद भोजन को ग्रहण करें। तो हमारे जीवन में धर्म नाम की तो चीज ही नहीं है, और झंडा उठाने के लिए हम कह रहे हैं हम सबसे बड़े धार्मिक है। सही है। और बात करें अगर अधिकार की, तो आजकल आप एक देखो, छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम भी। संस्कृत को जानने वाला संस्कृत के विषय में बोले, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण को जानने वाला संस्कृत के विषय में बोले तो उसका अधिकृत उसके अधिकारी उसमें बोल सकता है। प्रोफेसर कोई संस्कृत का होगा जिसने पीएचडी कर रखी होगी, वाचस्पति की डिग्री ले रखी होगी, वो उस विषय में जाकर के बोले तो कोई बात नहीं। आजकल मेरे जैसा जो स्नातक करके बैठा हुआ है वो भी जाकर के उसकी व्याख्या करने बैठेगा तो अनुवाद करेगा। हुआ क्या, आप सबों के ध्यान में होगा कि ढोलक और सूत्र प्रश्नवारी सकल ताड़ना के अधिकारी तुलसीदास जी ने लिख दिया, उसकी समीक्षा करने के लिए हर कोई बैठ जाता है टीवी में आगे झंडा लेकर के, बोले कि ताड़ना का अर्थ तो मारना होता है, पीटना होता है। ताड़ना का तो मारना पीटना होता है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन भाई एक ये जो शब्दों की समस्या है ना कि एक ही शब्द का कई अर्थों में लेना है, ये समस्या अंग्रेजों की या इंग्लिश की हो सकती है, हमारी नहीं है। हमारे यहाँ चाची है तो चाची शब्द है, मम्मी के लिए मामी शब्द है, मौसी के लिए मौसी शब्द है, आंटी में सारों को घुसेड़ देना उनकी समस्या है, हमारी थोड़ी है। हमारे यहाँ जितने जितने उतने शब्द है, उतने सभी शब्द है। सही है, रिश्ते हमारा तो शब्दों के मामले में तो संस्कृत सबसे अमीर भाषा है। सही। तो अब ताड़ना के अधिकारी, अब यहाँ तो ताड़ना मारना चलो लगा दिया आपने और अपनी अपनी व्याख्या करने लग गए। मुझे एक बात बताओ, एक श्लोक और आता है, इक्षुदंडा तिलाक्षुद्रा कांता हेम च वेदनी चंदनम दलितांबुलम मर्दनम गुणवर्धनम। ये जो गन्ना होता है इक्षुदंड, तिल इक्षुदंडा तिलाक्षुद्रा कांता माने स्त्री, हेम माने सोना और मेदनी माने भूमि, दही मतलब दही, तांबुल माने पान। इनका मर्दन जितना मर्दन करेंगे उतना इनका गुण वर्धन होगा, गुण बढ़ेगा। अब बताओ इनका मर्दन सब तो एक ही है। अब बताओ जैसे गन्ने का मर्दन करते हैं हम उसमें मशीन में दे करके, क्या उसमें भूमि को उठा करके उसमें दे देंगे हम? जमीन का मर्दन हम कल्टीवेटर से करते हैं, क्या सोने का मर्दन हम कल्टीवेटर से कर देंगे? नहीं हो सकता। क्या स्त्री का अपनी पत्नी का मर्दन कैसे कर देंगे? तो एक शब्द को हमें समझना पड़ेगा, उसका अर्थ क्या है उसको समझना पड़ेगा। हम अधिकृत विषय में नहीं बोलते, अनाधिकृत विषय में घुसने की कोशिश करते हैं।
एक उदाहरण और ले लीजिए, बाबा रामदेव जी योग के मामले में बोल रहे थे तो बहुत बढ़िया था, कोई भी मना नहीं कर रहा था, सारी छाती फैल रही थी, सारी प्रशंसा कर रहे थे। अनादि के विषय ज्योतिष में घुस गए, हाँ सही बात है। और ज्योतिष में घुस करके क्या कर दिया, अनुमान कर दिया, कह रहे हैं कि शनि का प्रभाव नहीं पड़ता। शनि तो चलो फिर भी नजदीक है, शनि से आगे दूर है सूर्य तो, और अब आगे सूर्य जो है ना उसमें आ रहा है अपनी राशि के अंदर, और जुलाई के महीने में 2 घंटे धूप में बैठ करके देख लें, सारा पानी को सोख करके ना ले जाए तो क्यों राजा का तो हर्षद लगे कसद लखे ना कोई, सूर्य होता राजा होता, राजा का काम होता कर लेना। सूर्य किसी से को नहीं छोड़ता, सबसे आकर्षण करता है, सबसे कर लेता है अपना, किसी को पता भी नहीं चलता। तो अगर कोई कहता है प्रभाव नहीं पड़ेगा तो 2 घंटे धूप में बैठ करके सूर्य का प्रभाव देख ले, नहीं पड़ेगा क्या? सही बात है। और एक और ले लीजिए,